नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 22वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने महर्षि दुर्वासा जी का चरित्र सुना। आगे मुनिवर दुर्वासा भी शिव अंश थे, इसलिए उनके नाम का उल्लेख है। इसी प्रकार आगे भगवत भक्त हनुमंत चरित्र है। ये शिवजी के ही अवतार थे। जब त्रेता युग में श्री हरि नारायण ने श्री राम का अवतार लिया था, तब हनुमान जी ने उनकी सर्व प्रकार से सेवा और सहायता की। भगवान शिव का हनुमंत चरित्र अद्वितीय है और आज भी हनुमान जी चिरंजीव है। आज भी वो सर्व सामान्य की हमेशा सहायता करते हैं। ऐसा कहा जाता है, जहाँ राम कथा होती है वो वहाँ पर हनुमान जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य आते हैं। शुरू में ही है, प्रारंभ में ही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ज्ञान का बूंद नहीं, ज्ञान और गुण के सागर है हनुमान जी। जय कपीश तिहु लोक उजागर, कपियों में सर्वश्रेष्ठ है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान श्री राम के अद्वितीय दूत के रूप में अतुलनीय बल के धाम है वो, और अंजनी माता अंजनी के पुत्र हैं, और पवन सुत ये उनका हनुमान जी का और एक नाम है। ऐसा कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सभी संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए आज भी हनुमान जी की उपासना की जाती है। अद्वितीय है हनुमान जी का चरित्र। आगे भगवान शिव का पिप्पलाद अवतार है। यह अवतार महेश्वर का परमोत्कृष्ट अवतार है, जो भक्ति की वृद्धि करने वाला है। भृगुवंश के दधीची मुनि बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी पत्नी सुवर्चा महापतिव्रता तथा भाग्यवान थी। एक बार वृत्तासुर की सहायता से दैत्यों ने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त किया। तब सभी देवताओं ने दधीची मुनि के आश्रम में अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर ब्रह्मदेव की शरण ली। उन्हें अपना दुख बताया। ब्रह्मदेव ने कहा, त्वष्टा ने सभी देवताओं के वध के लिए महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। देवराज ने धर्म के कारण उसके वध का मैंने बताया है उपाय। ऋषि दधीची बहुत बड़े तपस्वी तथा जितेंद्रिय है। पूर्व काल में महादेव की आराधना कर वज्र जैसी अस्थियां हो जाने का वरदान प्राप्त किया है। उनसे उनकी हस्तियों की याचना करो। अस्थियों से बने वज्रदंड का निर्माण कर तुम निश्चय ही उसका वध कर पाओगे।
इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी आता है। ब्रह्मदेव के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के आश्रम पहुँचे। मुनिवर दधीचि अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ थे। देवताओं ने प्रणाम किया। दधीचि ऋषि विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। वे अतिशीघ्र देवताओं के आगमन का अभिप्राय जान गए। उन्होंने अपनी पत्नी को आश्रम से अन्यत्र जाने को कहा। देवराज इंद्र ने अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर कहा, मुनिवर, आप महान शिव भक्त हैं, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए ताकि वज्रदंड बनाकर देवद्रोही का वध किया जा सके। देवराज का कथन सुनकर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान कर देह का परित्याग किया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे ब्रह्मलोक को चले गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवराज ने कामधेनु को बुलाकर उनके शरीर को चटवाया तथा उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से, अस्थियों से पूर्ण अस्त्रों की कल्पना की और रीढ़ की हड्डी से वज्र तथा ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया और अन्य अस्थियों ने भी से और भी अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। वज्र का निर्माण कर देवराज इंद्र ने उस वज्र से युद्ध भूमि में वृत्तासुर पर प्रहार कर उसका मस्तक उड़ा दिया। देवताओं को अपना स्थान पुनः प्राप्त हुआ। तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा आश्रम लौटी। पति की इस तरह की अवस्था देखकर देवताओं को शाप दे दिया, आप सभी देवताओं ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी पति की यह दशा की है। मेरे शाप से सभी देवता पशु हो जाएंगे तथा उस पतिव्रता ने सती हो जाने का निश्चय किया। परम पवित्र एक चिता तैयार की, तभी आकाशवाणी हुई, हे बुद्धिमान स्त्री, हे प्राज्ञे, ऐसा साहस मत करो, तुम गर्भवती हो, सती जाकर उसकी हत्या मत करो। बालक के जन्म के पश्चात तुम जो इच्छा होगी वह करना। गर्भवती होने पर अग्नि प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये वेदाज्ञा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु सती साध्वी सुवर्चा को पतिलोक जाने की तीव्र इच्छा थी, अतः उसने एक पाषाण से अपने पेट को विदीर्ण कर डाला। उधर से मुनिवर दधीचि का गर्भ बाहर निकल आया। उसमें से महान देहधारी परम कांतिवर मुनिवर का तेज रूप बालक बाहर आया। वो साक्षात महादेव थे। वह बालक अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उस दिव्य स्वरूपधारी पुत्र को देखकर महासाध्वी परम आनंद मग्न हो गई, प्रणाम किया तथा कहा, हे ईश्वरांश, तुम इस पीपल अश्वत्थ के वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता बनो तथा मुझे पतिलोक जाने की आज्ञा दो। वहाँ मैं पति के साथ इस ईश्वर स्वरूप का ध्यान करूंगी। समाधि लगाकर उसने प्राण त्याग किया। दधीचि पुत्र के जन्म की वार्ता पता चलते ही सभी देवता देवराज के पास आए। ब्रह्मदेव तथा श्रीहरि विष्णु भी पधारे। बाल स्वरूप में अवतीर्ण हुए महादेव को देखकर सभी आनंदित हुए। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, बड़ा उत्सव हुआ। ब्रह्मदेव ने उस बालक का जातकर्म संस्कार किया तथा पीपल के वृक्ष के नीचे उस बालक को संरक्षण प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम पिप्पलाद रखा गया। देवताओं ने स्तुति की। महाप्रभु पिप्पलाद ने लोकहित के लिए उस पीपल वृक्ष के नीचे दीर्घ काल तक तप किया। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन पिप्पलाद मुनि पुष्पभद्र नाम की नदी पर स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा। शिव अंश से उत्पन्न हुई पद्मा नामक यह तरुणी राजा अनरण्य की कन्या थी। उसका अद्वितीय रूप लावण्य देखकर उसे पाने की अभिलाषा से मुनीश्वर ने राजा अनरण्य से मिलने की इच्छा प्रकट की। वहाँ आए वो महामुनि के अकस्मात आगमन से राजा भयभीत हुए
उन्होंने मुनि का आदर सत्कार किया। ऋषिवर ने कन्या की याचना की। राजा मौन थे। महामुनि ने कहा, भक्ति पूर्वक कन्या अर्पण करो, अन्यथा सभी कुछ भस्मीभूत हो जा। राजा ने भयभीत हो मुनीश्वर को कन्या प्रदान की। उस कन्या से विवाह कर मुनि आश्रम पहुँचे। वृद्ध तपस्वी पति के साथ पातिव्रत धर्म का अनुसरण कर काया, वाचा और मन से उनकी सेवा करने लगी। कुछ कालावधि के बाद पिप्पलाद मुनि तरुण होकर पद्मा के साथ सुखमय संसार उन्होंने बिताया। उनके 10 पुत्र हुए जो सर्वश्रेष्ठ महात्मा और तपस्वी थे। पिप्पलाद मुनि अतिशय दयालु थे। उन्होंने अनेक अद्भुत लीलाएं की हैं। उन्होंने जगत में शनि की पीड़ा का निवारण सबकी शक्ति के बाहर है। कोई भी शिव भक्त 16 वर्ष तक शनि विरक्त रहेगा। 16 वर्ष तक शिव भक्त को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यदि शनि देवता मेरे वचन का अनादर करके मनुष्य को पीड़ा पहुंचाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। आज भी शनिदेव महामुनि आज्ञा में है, वो शिव भक्तों को 16 वर्ष तक पीड़ा नहीं पहुंचाते। गाधिक, कौशिक तथा महामुनि पिप्पलाद, इनका स्मरण किए जाने से शनि पीड़ा का नाश हो जाता है। मुनीश्वर दधीची परम ज्ञानी तथा महान शिव भक्त थे। धन्य है जिनके यहाँ आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। यह आख्यान पुण्य वृद्धि करने वाला, शनि पीड़ा निवारण करने वाला, अनिष्ट ग्रह के दोषों से निवारण कर शिव भक्ति बढ़ाकर हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है। समस्त विवरण नंदीश्वर सनत कुमार जी को बता रहे हैं। आगे उन्होंने भगवान महादेव के वैश्वनाथ अवतार की कथा बताई। पूर्व समय में नंदीग्राम में महानंदा नाम की एक बहुत रूपवान गणिका रहती थी। इसका उल्लेख शिवलीलामृत की कथा में 11वें अध्याय में है। महानंदा महान शिव भक्त थी। अतिशय धनाढ्य, ऐश्वर्य संपन्न, गायन विद्या में निपुण तथा मनोहर थी। वह सदा उत्तम आभूषणों से युक्त तथा उत्तम श्रृंगार किया करती थी। वह गणिका होकर भी सदाशिव की परम भक्त थी। भस्म व रुद्राक्ष धारण कर शिव नाम का सदा जप किया करती थी। शिव पार्वती की नित्य नियमित रूप से पूजन किया करती थी, स्तुति किया करती थी। पूजा कर उनका सुंदर यशोगान भक्कर भक्तिपूर्वक उनके आगे नृत्य किया करती थी। उसने एक मुर्गा तथा एक बंदर पाल रखा था। उन्हें भी रुद्राक्ष से विभूषित कर नृत्य सिखाया था। हाथ की ताल से दोनों की नृत्य का आनंद लेती तथा तालियां बजाकर उनको स्फूर्ति प्रदान करती थी। शिव भक्ति में सदा लीन रहने वाली महानंदा की एक बार महादेव ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो वैश्य व्यापारी का रूप धारण कर उसकी भाव परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रत्न जड़ित एक बड़ा ही सुंदर कंकण था। देह पर भस्म लेपन तथा रुद्राक्ष के आभूषण धारण किए हुए था। रूप अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक था। महानंदा ने मुस्कुराकर स्वागत किया। उत्तम आसन पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। उनके हाथ का रत्न जड़ित कंकण बहुत ही अद्भुत था। इसे देखकर महानंदा ने कहा, यह कंकण तो अत्यंत उत्तम है, स्वर्गीय है। ऐसा लगता है इसे देखकर मेरा मन मंत्र मुक्त हो गया है। उस वैश्य ने कहा, यह कंकण अगर तुम्हें पसंद आया है तो तुम प्रसन्नता से धारण करो, परंतु इसका मूल्य क्या दोगी? महानंदा ने कहा, मैं एक गणिका हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, परंतु आप मुझे यह कंकण देंगे तो 3 दिवस और 3 रात्र मैं आपकी ही स्त्री रहूंगी।
पतिव्रता स्त्री की तरह आपकी सेवा करूंगी। वैश्य ने कहा, तुम्हारे वचन पर विश्वास कर मैं तुम्हें यह अमूल्य कंकण देता हूँ। इस व्यवहार को सूर्य और चंद्र साक्षी हैं। तुम मेरे हृदय को स्पर्श कर 3 बार शपथ लो। महानंदा ने स्पर्श किया और शपथ ली, आज से 3 दिन और 3 रात्र मैं आपकी स्त्री बनकर आपके साथ धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। वैश्य को बहुत आनंद हुआ। उसके हाथ का रत्नमय कंकण दिया, वैसे ही रत्नमय शिवलिंग दिया और कहा कि हे कांते, यह रत्नमय शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना, यत्नपूर्वक संभालना। उससे कुछ भी हुआ तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। ठीक ऐसा ही करना पड़ेगा। पर उसने शिवलिंग नृत्यशाला में संभाल कर रखा। वैश्य को लेकर अपने भवन में प्रवेश किया। रात हुई, महानंदा आनंद से सो गई। मध्य रात्रि में वैश्य रूपी शिवजी की प्रेरणा से नृत्यशाला में अचानक आग लग गई। बहती हुई हवा से आग अधिक भड़क गई। पूरी नृत्यशाला चहुओर से जलने लगी। सेवकों की आग आग ऐसी ध्वनि सुनकर महानंदा एकदम से जागी। नृत्यशाला में आग लगी देख वेग से दौड़ी और वेग से दौड़कर उसने अब किसी की भी परवाह न किए करते हुए मुर्गे और बंदर को छोड़ दिया। आग के भय से दोनों दूर भाग गए और उस अग्नि में महानंदा की पूरी नृत्यशाला भस्मीभूत हो गई। आगे क्या हुआ ये हम श्रवण करेंगे अगले भाग में। भवभंजन नटराज है, डमरू वाले नाथ। शिव का वंदन जो करे, शिव है उनके साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।